हम नबीनगर के 10 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं। वहाँ भी हमको इस घटना का मोबाइल द्वारा, लोगों द्वारा हमको मालूम हुआ। हम भी बेटी वाले, हमारी बेटी भी सर अनुग्रह नारायण कॉलेज में 22 बस पढ़ने आती है। हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इस घटना के बाद सर हम लोग को डर महसूस हो रहा है बेटियों को सुरक्षा के लेकर। और प्रशासन से, सरकार से, लोगों से ये डिमांड है कि किसी तरह अपराधी को, जिसने इस घटना को अंजाम दिया, उसको भारी से भारी दंड मिले और हम लोग को बेटियों का डर को खत्म किया जाए। इसके पहले भी 2 लड़की के अपहरण होकर के और निर्मम हत्या किया गया है। यह बहुत बड़ी साजिश हम लोग के समाज का, हम लोग का यह मतलब निंदा करने के लिए, नीचे गिराने के लिए सब कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ा साजिश की तरह हो रहा है। हम लोग सब लोग डरे और सहमे हुए हैं कि कैसे प्रतिष्ठा बचेगा, रात में कैसे निकलेंगे बहू बेटी, इसको सुरक्षा दिया जाए। इसमें प्रशासन इंटरेस्टेड नहीं है, गोल मटोल कर करके इसको लिपापोती करना चाह रहा है। प्रशासन से सभी से अनुरोध कर रहे हैं इसको न्यायपूर्वक जांच करके अपराधी को फांसी दिलाया जाए, नहीं तो हम लोग अनिश्चित काल अनशन और हड़ताल में बैठेंगे, भूखा प्यासे मर जाएंगे। क्या नाम है आपका? जयेंद्र सिंह। हम लाश जब पता चला है, लाश जब वापस आया है पोस्टमार्टम के बाद यहाँ, हम उस समय से लाश के साथ दाह संस्कार सारा चीज में हैं। हम थाना पर गए, थाना पर जाने पर थाना प्रभारी से हमको बातचीत हुई। उन्होंने बराबर हमको सांत्वना देते रहे। लास्ट में यहाँ तक उन्होंने कहा कि हम 24 घंटा के अंदर उस मुजरिम को पकड़ लेंगे और न्याय देंगे, उसको सजा देंगे। लेकिन अभी तक उसका कोई खोज अति नहीं है, नहीं अभी तक उसके पीछे लगे, इसलिए हम असंतुष्ट हैं। लास्ट में हमने एसपी साहब से भी बात किया, एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट किया कि हमको न्याय चाहिए। वो जो गलत किया, जो सजा को मर्डर किया, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। एसपी साहब 24 घंटा हमसे टाइम मांगे, 24 घंटा के अंदर हम निकाल लेंगे। वह सजावार कहीं भी है, किसी कोने में छिपा हुआ है, हम सामने ला करके खड़ा कर देंगे, हम उसको सजा देंगे। लेकिन अभी तक उसका कोई खोज खबर नहीं है, कोई उसके बारे में हम लोग संतोषजनक कोई रास्ता नहीं निकल पाया। डीएसपी ने आज बयान जारी किया है। व्यक्ति ने जो भी बयान किया वो सरासर गलत है। एसडीपीओ जो बोले हैं वह 100%, 1-2% नहीं, 100% गलत है। हमारे साथ वह चाहे जिसके दबाव में इस तरह बोल रहे हैं, हमको लगता है साजिश के तरह, दबाव में तरह एसडीपीओ ये बात जो बोले वो सरासर गलत बोले हैं। एसडीपीओ दबाव में है। क्या लगता है? उन्होंने बताया कि इस केस आत्महत्या की तरफ उंगली उठती है, तो क्या लगता है कि इसमें साजिश है या आत्महत्या? ठीक है, अगर एसडीपीओ कहते हैं कि साजिश है, तो यहाँ साजिश में है, हत्या में, यहाँ अगल बगल कहीं कुइया, दाह संस्कार, अगलगी, किसी तरह के आत्महत्या, पॉइजन, किसी तरह का आत्महत्या कर सकती थी। यह नहीं कि यहाँ से 60 किलोमीटर चल करके इंद्रपुरी बांध में, जहाँ रोहतास ये तिलौथू रोड जाती है, वहां जाकर के उसको फेंका गया है, वहां से पाया गया है, पुलिस वहां से उठाई है। अंतः परीक्षण की गई, डॉक्टरों की क्या रिपोर्ट आई? डॉक्टर की रिपोर्ट सरासर गलत है। डॉक्टर तो हमको जहां तक जानकारी है वो हाथ लगाए ही नहीं। क्या चाहते हैं? देखने तक नहीं पहुंचे वहां। आप लोग क्या चाहते हैं? हमको न्याय चाहिए, जो गलत किया है, जो मर्डर किया है, उसको फांसी चाहिए। इस तरह की जो घटना घटी, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे सर, जब हमको सूचना मिला 4 बजे 13 तारीख को कि एक अज्ञात शव है इंद्रपुरी बराज के पास, तो इसके बाद हम लोग वहाँ गए। सबसे पहले डेड बॉडी लाने मैं ही गया। तो वहाँ जब हम थाना प्रभारी से पूछे
कि सर बताया जाए कि आपने उस डेड बॉडी को अज्ञात शव मिला तो उसका आपने सर्च किया पैकेट उकेट, तो क्या जवाब दिए कि नहीं यहाँ तो कोई सर्च नहीं हुआ, लड़की थी इसलिए हम लोग मैंने नहीं छुए ये सब पैकेट उकेट। तो हमारा भतीजा बोला पंकज की लड़की थी तो आपके यहाँ लेडीज फोर्स नहीं है थाना में, तो उनका कुछ जवाब हमको लोग के नहीं दे सके। अब इसके बाद आज फुटेज हम लोग पब्लिक के फुटेज जो मंगाए हैं उसमें लेडीज पुलिस खड़ा होकर फोटो खिंचवा रही है, 100 के साथ लेडीज पुलिस है वहाँ। इसके बाद इन लोग कहें कि वहाँ हम भेज दिए, डेड बॉडी 2 बजे ही भेज दिए थे। 4 बजे हम लोग सूचना मिला, 4 बजे हम लोग यहाँ से 2 गाड़ी गए। इसके बाद वहाँ जाते जाते हम लोग 4-5 गाड़ी हो गए। तो वहाँ के बाद हम लोग के कहें कि जाइए हुआ सासाराम, डेड बॉडी सासाराम है, हम चौकीदार डफदार के साथ भेज दिए हैं पिकअप में लाद के। जब वहाँ गए तो वहाँ हुआ कि आपका पोस्टमार्टम हो गया है। तो हम कहें कि हो गया पोस्टमार्टम, तो हाँ, तो हम कहें कि हम बॉडी देखेंगे थोड़ा। तो बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वहाँ डॉक्टर नहीं थे जो अथी किए थे, लेकिन राजू नाम के एक आदमी था जो चिरता फरता है, उसको हम जबरदस्ती मैंने अपना कहें कि ना थोड़ा सा रिक्वेस्ट किए कि दिखाओ भाई बॉडी दिखाओ, हमको कम से कम संतुष्टि मिले। तो बॉडी गए, हम बॉडी खुलवाएं, प्लास्टिक में लपेटा हुआ था फ्रीजर में। बॉडी खोलने के बाद कहीं भी उसमें जैसे पोस्टमार्टम जब होता है तो सुनते हैं खुलता है सब, चीरा कहीं नहीं था। बॉडी जस के तस्माने पानी में से जो छना के गया था सेम बॉडी वहाँ फूला हुआ उसी था। तो हम उससे पूछे कि आई जी इसे क्यों नहीं अथी हुआ, तो इसमें चीरा चाका कहीं नहीं है। तो नहीं, तो इनमें कुछ ही होगा, पानी में डूब के मरल है तो इसमें कुछ होगा, वो हमको जवाब दिया। इसके बाद मेरा छोटा भाई जो यहाँ है वो फोन किया कि का भैया से अथी बिसरा निकला है। हम कि नहीं, जब चीरा नहीं लगा, टाका नहीं लगा तो फिर बिसरा निकला कैसे। तो हम उसको बोले तो कहा कि हम बिसरा कैसे निकाल देंगे, आपको कैसे बिसरा निकाल देंगे, थाना प्रभारी कहेंगे तब निकालेंगे। इसके बाद हम थाना प्रभारी का फोन किया तो यहाँ से 2 दरोगा गए हुआ, ये जो आईओ है कस्तूरी कुमारी और नरेंद्र प्रसाद, दोनों दरोगा गए। तो इन लोग के कहने के बाद भी वो जो राजू था वो बिसरा नहीं निकाला, कहा कि आप हमको डेड बॉडी दिए हैं, डेड बॉडी तो हमको इंद्रपुरी थाना दिया है, तो हम बिसरा आपके कहने पर कैसे निकाल देंगे। तब क्या करने पड़ेगा, तो वही राजू बताया डॉक्टर कोई नहीं है, वहाँ का CCTV फुटेज भी रखना होगा। तो इसके बाद तक कहा कि तब कैसे होगा, तो ये बोले कि तब लाने पड़ेगा। हम लोग कहें कि हाँ हम लोग चलेंगे। तो एक गाड़ी हम मनीष मामा ये है। आप मुझे सीधा सा एक चीज बताएं कि क्या मेडिकल ट्रीटमेंट जो हुई या अंतः परीक्षण हुई उस पर शक है? 100% शक है। उसको बॉडी को देखा भी नहीं गया है, डॉक्टर के अपने नजर से अज्ञात के समझ के उसको देखा भी नहीं गया है कि रिपोर्ट दे दी कि पानी में डूब गया, अज्ञात है, इसको हटाओ। उसी रिपोर्ट का फॉरवर्ड भी कर दिया। इनको सोचना चाहिए था कि जब हम फिर बिसरा निकलवाए हैं, एसडीपीओ उसी रिपोर्ट के आधार पर एसडीपीओ साहब का बयान आज सुन लीजिए। बिहार में क्या होता है, जरा सा भी उनको सोचना चाहिए कि इस तरह का हो और इस तरह का बयान दें। शर्म की बात है एसडीपीओ साहब, आपके साथ भी ये हो सकता है। पुलिस की कार्रवाई तो अब तक में निष्क्रिय है।